भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 13/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 6/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे। जी बाबा, बाप बच्चों के प्यार में परमधाम और मधुबन छोड़ सकता है, तो क्या आप इष्ट देव देवियाँ ज्ञानदान देने के लिए अपना मंदिर नहीं छोड़ सकते? ओम नमः शिवाय। ठीक हो? खुश हैं? सभी खुश हैं या कोई कोई खुश है? सभी ने बाबा को याद किया। बाबा आए, दृष्टि दी और बाबा ने क्या कहा? जाओ बच्चे, वहाँ संभालो। जो पहुँच गए वो बड़ी खुशी में हैं, अब आ गए हैं, और जो जाने वाले हैं वो चुपचाप बैठे हैं। क्या सोच रहे हैं? अच्छा ठीक हो? ठीक नहीं हो तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, जाने वाले बच्चे कौन कौन हैं? अरे सभी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कहो, आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आ रहे हैं। जाने वाले आ रहे हैं और आने वाले आ गए हैं। अच्छा बच्चों, देखो ड्रामा का पार्ट बड़ा वंडरफुल चल रहा है। खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे सोच रहे हैं हम बाबा साकार में नहीं थे पर आ गए। ये देखो सबके तार को खींचकर पकड़ के लेके आ गए। चलो चलो, अपने बाबा से मिलने जाना है। बाप का प्यार बड़ा वंडरफुल है। बाप का प्यार बड़ा प्यारा है प्यारा? किस किस ने देखा? अपन ने तो बहुत देखा। बड़ा प्यारा है बाबा। पारा भी है, प्यारा भी है। पारा क्यों है? क्योंकि बार बार खिसक जाता है ना? बुद्धि से पारे के जैसे खिसक जाता है। और प्यारा तो इतना है, बस पकड़ते रहो। कुछ बच्चे बाबा की फ़ोटो निकाल रहे थे। बाबा ने कहा, अच्छा क्या फ़ोटो निकाल रहे हैं? अपना फ़ोटो आएगा ही नहीं। किसका फ़ोटो आएगा? शरीर का फ़ोटो आएगा। फ़ोटो नहीं आएगा। पहले फ़ोटो आता था क्योंकि अपन का शरीर था। अब शरीर किसी और का है, फ़ोटो अपन का आएगा नहीं। आत्मा को फ़ोटो नहीं आता, शरीर का फ़ोटो आता है। अच्छा बच्चों देखो, बाबा सबको मिल गया ना। जिसने पहचाना उसको मिल गया, और जिसने नहीं पहचाना उसको भी मिला। पर उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। उसको मिला पर मना कर दिया, हम नहीं जानते। तो बाबा फिर भी मिलेगा। तो ये बाप का बड़ा प्यार है। वाह, कैसे छोटी सी फुलवारी बैठी है। ये छोटी सी फुलवारी फिर क्या करेंगे? एकदम बड़ी फुलवारी बनेगी, है ना? अब क्या बनने वाला है? बड़ा बगीचा बनने वाला है। और बगीचे की देखरेख कौन करेंगे? हाँ, कलम कौन लगाएंगे? आप लगाएंगे। पानी कौन देंगे? आप लोग देंगे। देखभाल कौन करेंगे? सभी उदास उदास बैठे हैं। देखो अब सबकी शक्लियाँ बिगड़ रही हैं। अब कोई रो रहे हैं। ये देखो, ये साकार की बातें रिपीट हो रही है। जब कहते थे जाओ बच्चे उधर सेवा के लिए जाओ, तो कहती थी नहीं जाऊंगी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। फिर से ऐसे, बल छोड़कर नहीं जाना है, लेके आना है। देखो कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी है। खुल गया ड्रामा में पार्ट। 1 सेकंड का पार्ट खुल गया। देखो ये बच्चे लास्ट सो फास्ट। 1-2 रोज के बच्चे भी बाप से मिलेंगे। 1-2 रोज के बच्चे अभी अभी तो पैदा हो गए हैं। 1 रोज के भी। सोचा था कभी हम ऐसे होंगे, ऐसे मिलेंगे, खुशी की बात करेंगे। बाबा से हम मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा हम रोज़ मिलेंगे। अच्छा बच्चों, जाके क्या करना है? जैसे आप बच्चे अपने प्यारे से बाबा से मिलके सुख की अनुभूति करते हैं, खुशी की अनुभूति करते हैं, ऐसे ही जा कर के बाप के और बच्चे बहुत तरस रहे हैं। आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप कौन हो? इष्ट देवियाँ हो, इष्ट देवता हो। तो क्या करना है? ऐसे नहीं कहना कि मैं मंदिर में ही बैठी रहूँगी, जो भक्त आवे तो दर्शन दूँगी। नहीं, जब अपना बाप बच्चों के प्यार में परमधाम छोड़ सकता है, मधुबन छोड़ सकता है, तो क्या आप अपना मंदिर नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं ना? तो छोड़ दो। ऐसा नहीं सोचना मेरे पास जो ज्ञान सुनने के लिए आएगा तो मैं उसको सुनाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे अब मंदिर की देवियां बाहर घूमने जाएंगी, अपने दर्शन देने जाएंगी। कोई भी फिर ये नहीं कहेगा कि हम तो पीछे की लाइन में थे,
हमारी बारी नहीं आई तो हम दर्शन कैसे करें? किसी की शिकायत नहीं रहेगी। क्या कहेंगे गर्व से, हम तो अपना मंदिर छोड़ के आए थे आपको दर्शन देने के लिए। अब क्या करना है? जिनकी बारी नहीं आती, लंबी लंबी लाइन होती है, अब देवियाँ अपना दर्शन कराने के लिए क्या करेंगी? देवता भी जाएंगे, क्योंकि देवियों के साथ कौन होते हैं? देवता। तो क्या करेंगे? सभी जाएंगे। कोई भी बच्चा मिले, भले सब्जी वाला बच्चा मिले, झाड़ू लगाने वाला मिले, कोई भी मिले, सबको कहेंगे मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, यही कहेंगे ना। तो देखो, बाप का परिचय देना ही है। अब ये नहीं कहना बाबा क्या करें, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं, घर में बड़ी परीक्षा है। परीक्षा को पार कैसे करेंगे? जब ताकत आएगी, जब शक्ति आएगी, हिम्मत आएगी। और वो किससे आएगी? जब बाप को बड़े प्यार से याद करेंगे और उस प्यार के याद में जब एक एक आत्मा को बाप का परिचय देंगे, तब परीक्षा को पार करने की ताकत आएगी। आप बच्चों के पास तो बाप है, उनके पास कौन है? उनके पास कोई नहीं है, बस आप इष्ट देव देवियाँ ही हो, उनके भगवान। तो आप बच्चों को क्या करना है? हर एक आत्मा के पास जाना है अपना दर्शन कराने के लिए। जाएंगे? जा कर के ये सेवा करना है। करेंगे सभी बच्चे? दिल खोल के करो। अब ये नहीं देखना किसकी एरिया में घुसना है, सबके एरिया में घुस जाओ। क्यों? अब एरिया नहीं देखना है, क्योंकि अब सब एरिया किसका है? मेरे बाबा का एरिया। जो भी रूल बनाए हैं, नियम बनाए, वो सही बनाए हैं, पर ज्ञान सुनाने के लिए कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। ज्ञान सुनाने का कोई नियम नहीं होता है, बस बाप का प्यार है। जैसे आपने किया है ऐसे बाप का परिचय सबको दो। भले बाप से नहीं मिले, लेकिन परिचय तो देना है। करेंगे सेवा? पक्का? पहले पढ़ाई रोज पढ़नी है, फिर सेवा करनी है। जा कर के इतना प्यार से निकले, मेरा बाबा आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की दाढ़ी की लाज रखना। दाढ़ी की लाज मतलब ये जो बाप ने आपको खजाना दिया है, उस खजाने को बांटना है। अगर बांटेंगे नहीं तो वापस देंगे नहीं। ज्ञान के खजाने का मतलब क्या? बांटना। क्योंकि ज्ञान जब तक बांटेंगे नहीं तो आप बच्चों के पास नया आएगा नहीं, और ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगर आप ऐसे छुपा कर रखेंगे, नहीं नहीं ये तो मेरे लिए ही है, तो कहेंगे ठीक है, आपको इतना सही चाहिए। अब जो भी आवे घर में, कोई भी आवे, तो सबको 1 मिनट बिठाओ, पानी पिलाओ और बाप का परिचय दो। ठीक है? कहीं कहीं बच्चियाँ ऐसे करती है, कोई भी आता है तो क्या करेगी जानते हो? जब आते हैं कोई भी 2-4 बच्चियाँ, जब मिलती है तो क्या बातें करेंगी? मेरे घर में ऐसे चल रहा है, मेरे घर में वो चल रहा है, मेरे घर में इतना प्रॉब्लम है, क्या करें, कैसे करें? अब ऐसे नहीं करना। जिसके अंदर ये कमी है वो ये निकाल लेना है। जब भी मिले एक दूसरे को क्या कहें? बाबा याद है? अगर याद नहीं है तो करवाते हैं। फिर दूसरा कहेंगे आज की पढ़ाई पढ़ी? और जो अज्ञानी है उनको बैठ के 2 मिनट बाप का परिचय जरूर देना। जो अपने कुल का होगा सुनेगा, जो और कुल का होगा क्या कहेगा? इसके पास जब भी आते हैं ये यही सुनाती है, तो कहना कोई बात नहीं, अपन का मेल नहीं मिल रहा है। फिर दोबारा आएंगे तो एक बारी कहेंगे, दूसरी बारी फिर आएंगे, फिर शुरू हो जाओ, मेरा बाबा आ गया। हाँ, तो व्यर्थ से बच जाएंगे। फिर बाबा ने एक एक कर जाने वाले बच्चों से बात की, टोली खिलाई और सौगात भी दी। पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा पेपर भी अच्छा है, क्योंकि बाप से मिला दिया। पेपर नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते, तो फिर पेपर अच्छा हुआ ना। अब खुश रहना है, खुशी में नाचना है। कौन मिल गया? पुराना साथी मिल गया। तो अब क्या करेंगे? दूसरों को भी नचाएंगे और खुद भी नाचेंगे ना। मन की डांस। ठीक है? कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं समझे, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। और आप बच्चे कौन हो? आत्मा। शरीर बूढ़ा होता है पर आत्मा बूढ़ी नहीं होती। बाबा साथ है, साथ रहेगा और सामान भी उठाएगा। देखो, इस पुराने शरीर से भी सेवा करनी है। आत्मा का हिसाब किताब कहीं ना कहीं टकरा जाता है। अब अपन का हिसाब किताब देखो। शोभा बच्ची, दादी को देखो, इसमें हर बच्चे की परीक्षा भी हो जाती है।
कौन बच्चा निश्चय बुद्धि है, समझे। ये नहीं सोचो कि बाप मिलता है तो बीमारी भी आ गई। बाप मिला तो बीमारी से छूट रहे हैं। बीमारी आती नहीं है, वो बीमारी जब आती तो क्या होता, बड़ा रूप होता। बाप मिलने के बाद सूली से क्या बन गई, कांटा। हर दिल से आवाज़ निकली, मेरा बाबा आ गया। कोई कोई बच्चे अकेले में आवाज़ सुनकर कहते थे, बाबा मैं कब आऊँगी। बाबा कहते हैं जल्दी आएंगे। आ गई ना, हाँ देखो बाबा कैसे बचाता है, हाथ पकड़ के बचाता है। एक भाई ने अपना अनुभव शेयर किया। 28 फुट ऊपर से नीचे गिरने के बाद हाथ पकड़ के खींचा बाबा ने, 4 फुट ऊपर खींच के रोका। शरीर में कुछ भी स्क्रैच नहीं हुआ, कहीं जरा सा भी चोट नहीं आया, कहीं कहीं हड्डी पसली नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी जन्म दूसरा दिया है बाबा ने सेवा के लिए। बाबा ने कहा वेरी गुड। किसके लिए दिया है, सेवा के लिए दिया है। अब अच्छे से दिल खोल के करो, अभी पार्ट बचा हुआ है। चारों तरफ घूम जावे और क्या कहना है, मेरा बाबा आ गया। देखो कब सोचा था ऐसे मिलेंगे, सोचा था एक से मिलने के लिए तरस रहे थे, अब दो मिल गए, 2 अनमोल रतन मिल गए। बाप दादा अनमोल है ना, कोई खरीद सकेगा, उसकी कीमत है प्यार की। बाप बिक सकता है और बाप को खरीद भी सकते हैं, पर कैसे, प्यार में। अभिमान में वो पारा बन जाता है तो फिर खिसक जाता है। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे, क्या टेंशन है। अब टेंशन को लगाओ लंबी लाइन और सोचो मुझे जीवन में क्या करना है। जो हो चुका लगाओ फुल स्टॉप। आत्मा को देखो, आत्मा को जब तक नहीं देखेंगे तब तक दुख की फीलिंग आती रहेगी। समझ गए क्या देखना है, आत्मा। आत्मा कहाँ गई किसी को नहीं पता, बाप को पता है पर बताएगा नहीं, क्योंकि पहुँच जाएंगे लेने के लिए। हमारा बच्चा है लेकर आओ इधर, पर जिसके घर में गया है उनका क्या है। समझदार बच्चे आत्मा को देखें, शरीर को देखना बंद कर दें। उस आत्मा का जन्म हो गया, वह खुश है, आप चिंतन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बाप का वायदा है, आप चिंता करेंगे तो बाप चिंता नहीं करेगा, और अगर आप चिंता करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। बाप 1 सेकंड में सब कुछ निपटा देगा, तो अच्छा है ना। बाप चिंता करे, आपको चिंता से मुक्त करो। इसलिए क्या कहेंगे, बाप कहता है बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना। नहीं, अब मैं खड़ा हो गया हूँ। अब तक तो बैठा था इतने समय तक, पर अब खड़े हो गए हैं। और जब बाप खड़े होते हैं तो क्या होता है, तो पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। खड़े होकर फिर चलते भी हैं, चलना तो पड़ेगा क्योंकि खड़े हो गए हैं। ठीक है, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन के उड़ो और सोचो मेरे बाबा ने मेरी उंगली बड़े प्यार से पकड़ी है और मुझे चला रहा है, नहीं उड़ा रहा है, और वो खुद उड़ रहा है आपको गोदी में उठा के। उड़ने में भी मेहनत लगती है ना, जब उड़ते हैं तो थोड़ा मेहनत लगती है ना। तो आप क्या करेंगे, मेरे बाबा ने मेरे को गोदी में उठाया है और मैं बाबा के साथ उड़ रही हूँ। ठीक है, खुश रहो, आज के बाद रोना नहीं है। ये 1 दिन की बच्ची है, आज की है। देखो डर लग रहा है, नहीं खुश रहो। कौन मिला है, मेरा प्यारा बाबा। देखो बच्चियाँ बाप की छत्र छाया में आ गई रहेंगे, क्योंकि दुनिया तो धूप है दुख की, वो बड़ी दुखदायक है। इसलिए बाप की ठंडी छाया में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। दुनिया में बड़ी धूप है दुखों की, तो क्या करेंगे, बाप की छत्र छाया के नीचे रहेंगे। ठीक है, ये मधुबन वाले कहें या रायपुर वाले कहें, अब बन गए, पहले भी मधुबन वाले थे, अभी भी मधुबन वाले हैं। जहाँ बाप है वहाँ बच्चे हैं, और जहाँ बाप और बच्चे हैं वहाँ मधुबन है। ये क्या है, मधुबन है। ठीक है, अब पूरा भारत क्या बनेगा, मधुबन बनेगा, जहाँ हर एक दिल से मुख से आवाज़ निकलेगा, मेरा बाबा आ गया, खजाना मिल गया, पा लिया। बाप के पास क्या है, हीरे हैं, सबको मिल रहे हैं ना, अब और मिलेंगे ना। फिर झोली भर के कहेंगे, बाबा झोली बहुत भर गई है हीरे की, थोड़ा सा खाली करके आते हैं, फिर भरने आएंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाप सभी बच्चों को अपना साथ का हाथ दे रहे हैं, सदा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे
और सतयुग में राज्य साथ करेंगे। लेकिन अपना बाबा कहेगा मैं अब परमधाम में रहता हूँ, आप नीचे अब अपनी पार्टी को लेकर जावे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अचल अडोल भव। सदा अचल अडोल रहते हो। परिस्थितियाँ आएंगी और चली जाएगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है, फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो ये नमस्कार करेंगे, चैलेंज करो, हम महावीर हैं। आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। अच्छा, ओम नमः शिवाय।